तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि हमास से गाजा पट्टी में जंग के बीच इजराइल को 2000 बम भेजेगा अमेरिका। बीच रमजान में गाजा में मचेगी तबाही तो मुस्लिम देश अमेरिका के कदम से हुए नाराज। अमेरिका से इजराइल को बम न देने की कर दी है मांग। मुख्तार अंसारी के भाई अफजल अंसारी की गाजीपुर के डीएम के साथ जोरदार बहस। मुख्तार अंसारी के जनाजे में आए लोगों को कब्र पर जाने से रोक रहे थे डीएम। केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी के एक और नेता को ईडी ने भेजा सम्मन तो भड़की आम आदमी पार्टी, बोली कल हमारे सभी नेताओं को हो सकती है जेल। महिलाओं के सबके साथ परेड करने वाले हमास के लड़ाकों की तस्वीर ने जीता पुरस्कार। सोशल मीडिया पर मचा हंगामा, इजराइल के लिए झटका। मुख्तार अंसारी की मौत के मामले में मानव अधिकार आयोग में केस हुआ दर्ज, फंसेगी योगी सरकार। टीम इंडिया के खिलाड़ियों ने उड़ाया प्रधानमंत्री मोदी का मजाक। अमित शाह समेत पूरी सरकार पर साधा निशाना, बवाल के बाद डिलीट किया पोस्ट। गाजा पट्टी में मुस्लिम महिलाओं के अंडर गारमेंट के साथ खिलवाड़ कर रही इजराइल की सेना, लोगों का भड़का गुस्सा, कहा मुसलमानों के खिलाफ इजरायली सेना की हरकत पूरी दुनिया के लिए बेकार। तो दोस्तों यहूदियों की सबसे बड़ी खबर। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं, वीडियो को लाइक कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो गाजा पट्टी में जंग के बीच इजराइल को 2000 बम भेजेगा अमेरिका। बीच रमजान में गाजा में मचेगी तबाही, अमेरिका के फैसले से मुस्लिम देश नाराज। दोस्तों आपको बता दें कि गाजा पट्टी में इजराइल और हमास के बीच बीते 6 महीने से जंग जारी है और ये जंग एक बार फिर से तेज होने वाली है। खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि हमास से जंग के बीच इजराइल को 2000 बम और 35 फाइटर जेट अमेरिका ने भेजने का ऐलान किया है। इन फाइटर जेट और बमों से रमजान के महीने में गाजा पट्टी के राफा में इजराइल की सेना ऑपरेशन हमास के खिलाफ चलाएगी और गाजा पट्टी में तबाही मचेगी। जैसे ही इस बात की जानकारी मुस्लिम देशों को पता चली तो मुस्लिम देशों ने अमेरिका के इस फैसले का विरोध किया है और अमेरिका से कहा है कि वह गाजा पट्टी में शांति लाने के लिए इजराइल को 2000 बम और अपने फाइटर जेट न भेजे। अब देखते हैं कि अमेरिका मुस्लिम देशों की बात मानता है या फिर नहीं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो मुख्तार अंसारी को लेकर मुख्तार अंसारी के भाई अफजल अंसारी की गाजीपुर के डीएम के साथ हुई जोरदार बहस। दोस्तों आपको बता दें कि मुख्तार अंसारी का शव भारी भीड़ के साथ कब्रिस्तान में सुपुर्दे खाक किया गया। इस दौरान कब्रिस्तान के बाहर पुलिस का सख्त पहरा रहा। इस दौरान समर्थकों की भारी भीड़ वहां मौजूद थी। तब पुलिस के साथ मुख्तार के परिजन खुद भीड़ को नियंत्रित करने में सहयोग कर रहे थे, लेकिन मुख्तार को दफनाए जाने के बाद सांसद अफजल अंसारी और गाजीपुर डीएम के बीच जोरदार बहस हुई। दरअसल आपको बता दें कि सूत्रों की माने तो जिला प्रशासन चाहता था कि मुख्तार अंसारी के अंतिम संस्कार की प्रक्रिया जल्द पूरी की जाए, जबकि परिवार इस पर सहमत नहीं था। ऐसे में अंतिम संस्कार की प्रक्रिया पूरी होने के बाद इस मुद्दे का मतभेद खुलकर सामने आ गया। वहां गाजीपुर डीएम और अफजल अंसारी के बीच जोरदार बहस हुई। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी के एक और मंत्री को ईडी ने भेजा सम्मन तो भड़की आम आदमी पार्टी, बोले कल हमारे सभी नेता हो सकते हैं गिरफ्तार। दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली शराब घोटाले के मामले में फंसी आम आदमी पार्टी पर कार्रवाई ईडी द्वारा तेज कर दी गई है। दरअसल आपको बता दें कि केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद अब आम आदमी पार्टी के दिल्ली मंत्री कैलाश गहलोत को ईडी ने समन जारी किया है। ईडी ने समन जारी होने के बाद आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी और सौरभ भारद्वाज ने कॉन्फ्रेंस की है और ईडी के कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। कहा है कि सबसे पहले एजेंसियों को भाजपा से पूछताछ करनी चाहिए। प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि सिर्फ 4 बयानों पर मुख्यमंत्री केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है, जबकि शरद रेड्डी ने भाजपा को चंदा दिया है। आतिशी ने आरोप लगाया है कि भाजपा वाले ईडी के साथ मिलकर गलत तरीके से हमारे नेताओं को फंसा रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि आतिशी ने आगे ये भी कहा है कि आने वाले समय में आम आदमी पार्टी के सभी नेताओं को ईडी गिरफ्तार कर लेगी। तो ये गंभीर आरोप जो है आतिशी ने लगाए हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो मुख्तार अंसारी की मौत के बाद शार्प शूटर सरफराज की जेल में बढ़ाई गई सुरक्षा, जेलर खुद कर रहे हैं निगरानी। दोस्तों आपको बता दें कि 5 बार के विधायक और डॉन मुख्तार अंसारी की बांदा जेल में मौत से उनके शार्प शूटरों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। वैसे तो मुख्तार के कई शार्प शूटर हैं, उनमें से एक है सरफराज जो कि फिलहाल बस्ती जेल में बंद है। बस्ती जेल में बंद मुख्तार का खास
सिला सलापाकार शार्प शूटर सरफराज की निगरानी बढ़ा दी गई है। वस्ती जेल प्रशासन सरफराज को लेकर अलर्ट मोड में है और लगातार उसकी जानकारी रखी जा रही है, वह कोई खुराफात या खुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश ना कर सके। इसके लिए जेल प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट हो गया है, जिससे किसी भी प्रकार की कोई घटना ना हो सके। दरअसल आपको बता दें कि मुख्तार अंसारी की मौत के बाद अब मुख्तार अंसारी के सभी गुर्गों की जेलों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो गाजा में मुस्लिम महिलाओं के अंडर गारमेंट के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं नेतन्याहू के आर्मी के लड़ाके, लोगों का भड़का गुस्सा, बताया इनको गंदा। दोस्तों आपको बता दें कि फिलिस्तीन के शहर गाजा को कब्र बनाने के बाद नेतन्याहू के लड़ाकों ने एक अजीब सी हरकत की है। राइटर्स की रिपोर्ट की माने तो गाजा के लोगों द्वारा छोड़े जा चुके घरों में पाए गए अंडर गारमेंट के साथ इजरायली रक्षा बल हंसी ठिठोले करते नजर आए हैं। इससे जुड़ी कई तस्वीर और वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आए हैं, जिससे दुनिया भर में आक्रोश इजरायल की सेना के खिलाफ फैल गया है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक इजरायली सैनिक मुस्कुराते हुए एक हाथ में बंदूक लिए एक कमरे में आराम से कुर्सी पर बैठा हुआ दिखाई दे रहा है और दूसरी तरफ एक सोफे पे लेटे हुए व्यक्ति मुंह से दूसरे हाथ में सफेद महिला का अंडरवेयर लटकाए हुआ दिखाई दे रहा है। इस तरह की तस्वीर और वीडियो काफी वायरल हुए हैं, जिसके बाद लोग का गुस्सा भड़का है और लोगों ने कहा है कि महिलाओं के ब्राओं को किस तरह से ये लोग देख कर हंस रहे हैं। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि कैसी इन यहूदियों की मानसिकता है कि मुस्लिम महिलाओं के अंडर गारमेंट को ये किस तरह से निहार रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो टीम इंडिया के खिलाड़ी ने उड़ाया प्रधानमंत्री मोदी का मजाक, अमित शाह समेत पूरी भाजपा सरकार पर साधा निशाना। दोस्तों आपको बता दें कि भारत में अप्रैल से लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं, जिसमें एक बार फिर से वर्तमान प्रधानमंत्री मोदी के सत्ता में लौटने की संभावना बन रही है। मगर इसी बीच एक भारतीय खिलाड़ी ने प्रधानमंत्री मोदी समेत उनकी कैबिनेट के सभी मंत्रियों पर निशाना साधते हुए सोशल मीडिया पर विवादित पोस्ट साझा किया है। सरकार के अलावा खिलाड़ी ने आयकर विभाग की भी आलोचना की है। आइए आपको बता दें कि ये प्लेयर कौन है और उन्होंने क्यों इसकी आलोचना की है। दरअसल आपको बता दें कि महिला भारतीय क्रिकेट टीम की सबसे प्रभावशाली खिलाड़ी में से एक पूजा वस्त्राकार ने शुक्रवार को अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर वसूली टाइटंस नामक एक पोस्ट शेयर की है, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और अन्य भाजपा नेताओं का मजाक उड़ाया गया है। इसके अलावा उन्होंने आयकर विभाग को लेकर भी कमेंट किया है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है दोस्तों कि किस तरह से भारत के बड़े बड़े खिलाड़ी भी अब मोदी के विरोध में उतर आए हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मुख्तार अंसारी की मौत को लेकर फंसी योगी सरकार। मुख्तार अंसारी की मौत के मामले में मानव अधिकार आयोग में केस दर्ज। दोस्तों आपको बता दें कि मुख्तार अंसारी की मौत को लेकर योगी सरकार फंस गई है। मुख्तार अंसारी की मौत के मामले में डीके फाउंडेशन मानव अधिकार पहुंच गया है। फाउंडेशन की ओर से इस मामले में बांदा जेल प्रशासन के खिलाफ न्यायिक हिरासत में मौत का मामला दर्ज कराया गया है। फाउंडेशन की ओर से जहर देने की खबरों का भी केस का हवाला दिया गया है। मुख्तार अंसारी की बृहस्पतिवार को बांदा जेल में हालात बिगड़ गई थी। इलाज के दौरान देर रात उनकी मौत हो गई थी। न्यायिक हिरासत में मौत के बाद डीके फाउंडेशन एक्टिव हो गया और डीके फाउंडेशन की ओर से राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग को पत्र लिखकर केस दर्ज कराया गया है। इसकी पुष्टि फाउंडेशन के प्रवक्ता ने दी है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत की 5 हस्तियों को भारत रत्न से किया सम्मानित। दोस्तों आपको बता दें कि भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज भारत के 2 पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव और चौधरी चरण सिंह को मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया है। इसके साथ भारत में हरित क्रांति के जनक कहे जाने वाले वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को भी मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। दरअसल आपको बता दें कि ये 5 हस्तियां हैं जिनको द्रौपदी मुर्मू ने भारत रत्न से सम्मानित किया है। वहीं आपको बता दें कि जयंत चौधरी भी बीजेपी में शामिल होने से पहले बीजेपी के सामने उन्होंने यही मांग रखी थी, जो मांग बीजेपी ने उनकी स्वीकार की और आज उनके पिता को भारत रत्न दे दिया गया। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो तिहाड़ जेल में बंद आप नेता सत्येंद्र जैन की बड़ी मुश्किलें। गृह मंत्रालय ने अब एक और मामले में CBI जांच के दिया आदेश।
जदोसा आपको बता दें कि ईडी और सीबीआई के चक्कर में बर्बाद हुई आम आदमी पार्टी को गृह मंत्रालय से आज बड़ा झटका लगा है। दरअसल आपको बता दें कि गृह मंत्रालय ने दिल्ली के पूर्व मंत्री और आप नेता सत्येंद्र जैन के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत सीबीआई जांच की मंजूरी दे दी है। सत्येंद्र जैन पर ठग सुकेश चंद्रशेखर से प्रोटेक्शन मनी के रूप में 10 करोड़ रुपए की उगाही करने का आरोप है। सत्येंद्र जैन और तिहाड़ जेल के पूर्व डीजी संदीप गोयल पर तिहाड़ जेल में जबरन वसूली का रैकेट चलाने और दिल्ली की विभिन्न जेलों में बंद हाई प्रोफाइल कैदियों से प्रोटेक्शन मनी वसूलने का आरोप है। इसके अलावा महाठग सुकेश चंद्रशेखर ने सत्येंद्र जैन, संदीप गोयल समेत तिहाड़ जेल के अन्य अधिकारियों राजकुमार और मुकेश प्रसाद पर साल 2019-22 के बीच 12.50 करोड़ रुपए वसूलने के आरोप लगाए थे। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर तो मुस्लिम इलाके से निकल रही थी भाजपा की रैली, लगने लगे अल्लाह अकबर के नारे। जदोसा आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण की अधिसूचना जारी हो चुकी है। इसके साथ ही रैलियों, मोर्चों और पद यात्राओं का सिलसिला तेज हो चुका है। इसके जरिए राजनीतिक दल अपने अपने पाले में मतदाताओं को करने की कोशिश में जुटे हुए हैं। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में मुख्य विपक्षी भाजपा ने अपने उम्मीदवार और केंद्रीय मंत्री निशित प्रमाणिक के समर्थन में इस तरह की एक रैली निकाली थी, लेकिन जैसे ही रैली मुस्लिम इलाके में पहुंची वहां अल्लाह अकबर के नारे लगने लगे। भाजपा की रैली में अल्लाह अकबर के नारों ने लोगों को ध्यान सबकी तरफ खींच लिया। ये वाकया कूच बिहार इलाके के दिनहाटा में हुआ। भाजपा पूर्व बिहार के अध्यक्ष और विधायक कुसुमा राय ने बताया है कि रैली 2 विधानसभा क्षेत्रों में घूम रही है और लोगों ने भाजपा नेताओं के तौर पर अल्लाह अकबर के नारे लगाए।